तो सूरध्वज जी ने क्या किया, देखा कि गन्ने की खेती हो रही है और गन्ना अब कट करके रस का गुड़ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में गन्ने का गुड़ बहुत बढ़िया बनता है। तो बड़ा ताजा ताजा गुड़ बन रहा था सब जगह। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, एक दुकान पर जाकर के एक दुकानदार से कहा, भैया सुनो, 2 बैलगाड़ी भर करके गुड़ हमको वृंदावन पहुंचवाना है, उसका क्या खर्चा आएगा सब हमको बताओ। दुकानदार बोले महाराज, इतना सारा गुड़ आप संडीले से वृंदावन भेजोगे बैलगाड़ियों में भर करके, बहुत पैसा लगेगा। इससे बढ़िया तो किसी आदमी को धन देकर के, आधा धन देकर के आप वृंदावन भेज दो, वृंदावन में भी गुड़ मिलता, वहीं से खरीद के ठाकुर जी को निवेदित कर देंगे। सूरध्वज जी बोले नहीं, मैं प्रेम करता हूं ठाकुर जी से, ठीक है कि गुड़ वहां भी मिलता है, लेकिन मैं वहां से भेजूंगा जहां मैं रहता हूं, यही तो प्रेम का स्वरूप है। मिठाइयां तो दुकानों पर मिलती हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन वास्तविकता बता रहे हैं, आप दुकानों से मिठाई खरीद के ठाकुर जी का भोग लगाने ले जाते हो, ठाकुर जी उसको देख करके कहते होंगे हाँ ठीक है लाओ धर दो, लेकिन जब अपने घर में स्वयं रसोई में बना करके लेके जाते होगे ना, ठाकुर जी मानो जैसे जीभ चाटते होंगे, बल्ला अल्लाह क्या भैया घर से बना के लाए हो। अपने प्रेम में अपनी वस्तु प्रदान की जाती है, अपनी समीप की वस्तु दी जाती है, भले ही उसमें फिर खर्चा कितना भी हो। सूरध्वज जी ने बढ़िया सुंदर गुड़ बैलगाड़ियों में धरवा करके भिजवाया और गुड़ की बैलगाड़ी पहुंची अर्धरात्रि में वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन पहुंची, मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर मंदिर बंद हो चुका था। पुजारियों ने कहा, बोले भैया सुबह तक प्रतीक्षा करो, सुबह मंदिर खुलेगा तब गुड़ भीतर जाएगा। लेकिन भीतर बैठे मदन मोहन लाल जी बेचैन हो गए और जैसे ही पुजारी जी सोने के लिए गए, मुखिया जी शयन में गए, स्वप्न में श्री मदन मोहन लाल जी प्रकट हो गए और रोने लगे। मुखिया जी बोले, जय जय कहा भय हो, आप रो क्यों रहे हो, कोई पीड़ा? बोले ना है, मेरो बहुत जोर से गुड़ खावे को मन कर रहा है। बोले जय जय, अभी संडीले से गुड़ आए हैं आपके लिए, लेकिन सुबह तक ने प्रतीक्षा कर लो, अब तो रात्रि शयन को समय है गयो है, सुबह 4 बजे आपकी मंगला होगी, मंगला के बाद मैं पहले गुड़ को ही भोग लगाऊंगा, गुड़ की कोई बढ़िया सामग्री बना के आपको पवाऊंगा। मदन मोहन लाल जी स्वप्न में और जोर जोर से रोने लगे। बोले मैं 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हो या गुड़ की, आज बेचारो जैसे तैसे यहां पहुंचो रात्रि में, अब तुम मुझसे और प्रतीक्षा करवे की कह रहे हो, तुम कह रहे हो सुबह तक और प्रतीक्षा करूं मैं? अगर तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो तो अभी आओ, मंदिर खोलो, गुड़ भीतर लाके खीर बनाओ गुड़ की, मुझको अभी पवाओ। इसको कहते हैं रास, ये रस नहीं है। अपने भक्त की प्रेम स्थिति को ठाकुर जी स्वीकार करने के लिए लालायित हों, उसको रास कहते हैं। रस और रास। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी के साथ गोपियां रास विहार करने को आतुर हैं, तब तो वो रस विहार कहलाता, लेकिन ये रास विहार इसलिए क्योंकि ठाकुर जी आतुर हैं गोपियों के साथ रास नृत्य करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। गोपियां आतुर होती तो रस विहार कहलाता, लेकिन ठाकुर जी आतुर हैं इसलिए रास विहार। रस और रास में ये अंतर है। भगवान ने गोपियों का जब चीरहरण किया था, तब चीरहरण के समय पर ठाकुर जी ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में रत हैं, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तभी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय होने लगा, सायंकाल का समय। ज्यों ज्यों चंद्र उग रहे हैं, त्यों त्यों गोपियों का हृदय मचल रहा है कि आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन का ही न्योता दिया है श्री कृष्ण ने मिलने के लिए। बंधुओं, पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं, ये गोपियां साधारण नहीं है। श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, वेद जन्या गोपियां हैं।
ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये ठाकुर जी की प्रतीक्षा वर्षों से कर रही हैं, युगों से कर रही हैं। ये त्रेता युग के दंडकारण्य वन के संत हैं जो अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रज की गोपी बन करके आए हैं। इनको आप सामान्य स्त्री मत समझिएगा। रास लीला को कहीं भी कामजन्य लीला मत समझिएगा, बहुत बड़ा अपराध लगेगा नहीं तो। और ये अपराध प्रकट ना हो उसके लिए बहुत ध्यान पूर्वक और निष्काम भाव से इस संपूर्ण व्यवस्था को सुनिएगा। ठाकुर जी के साथ रास विहार करने वाली जितनी भी गोपियां हैं, उन गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक है। मतलब ठाकुर जी के रास विहार में 6 वर्ष की भी गोपी है और बिना दांत वाली अम्मा भी गोपी है। और ठाकुर जी जितने प्रेम से 6 वर्ष की गोपी के संग नृत्य कर रहे हैं, उतने ही प्रेम से एक बूढ़ी माता जी के साथ भी नृत्य कर रहे हैं। सब गोपियां प्रेम आतुर हुई हैं। तो ये सामान्य नहीं है। सब गोपियां अपने अपने घरों में बैठी हैं। तभी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ। ठाकुर जी वन में गए और कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही अपनी वंशी को अपने अधरों पर रख करके प्राण पिरोए, बाजने लगी वंशी वृंदावन में। और वंशी का नाद जैसे ही ब्रज की गोपियों के कर्ण रंध्र में पड़ा, दौड़ने लगी, भागने लगी गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए। बंधुओं, वंशी तो सबको सुनाई दे रही है, लेकिन उस वंशी में आमंत्रण केवल उनको सुनाई दे रहा है जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त है। कथा हजारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन परिवर्तित जीवन 1 या 2 लोगों का ही हो पाता है। ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का हो जाएगा। इससे ज्यादा लोग परिवर्तित नहीं होते कथा से। सुनने के लिए आएंगे हजारों लोग, लेकिन जिनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाए ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे। उनके लिए यही विचार करो कि ये गोपी ही थे जिनको कथा रूपी वेणु का नाद श्रवण हो रहा था, सुनाई दे रहा था। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितनी गोपियां थीं, उनको वो स्वर नहीं लग रहा था, उनको ठाकुर जी का आमंत्रण लग रहा था। दौड़ने लगी तुरंत मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि गोपियां व्यवस्थाएं करके दौड़ी हैं, जैसी व्यवस्था अवस्था में थी वैसे ही गई हैं कृष्ण के पास। सब दौड़ने लगे। कोई गोपी स्नान कर रही थी, स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर रही थी, तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी तो वस्त्र भी ढंग से पहन नहीं पाई, अस्त व्यस्त वस्त्र में दौड़ी है। कोई गोपी अपने केश काट रही थी, आधे केश की तो बेणी गूंथ ली थी, आधे केश बचे थे। जैसे ही गूंथने लगी तुरंत वेणु का नाद सुनाई दिया तो आधे केश की चोटी बनी है, आधे खुले, दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अंज लोचने, कोई अपने आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाए दूसरी में लगाना चाहती है, लेकिन तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी, तुरंत दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए, एक ही आंख में काजल लगा है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी तो आंखों वाली वस्तु होठों में लगा ली, होठों वाली आंखों में लगा ली, दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कहने का अभिप्राय क्या है? ये गोपियां इस बात को जानती हैं कि श्रृंगार प्रधान नहीं है कृष्ण की प्राप्ति में। ये गोपियां इस बात को जानती हैं कि कृष्ण कभी रूप नहीं देखते कि हम दिख कैसे रही हैं, हमारी अवस्था कैसी है, हमारा स्वरूप कैसा है। ये तो संसार के लोगों की इच्छाएं हैं, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा नहीं है।